हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सब देख लो मेरे किचन की कैसी हालत हो रखी है। हम सभी के किचन का हाल कुछ ऐसा ही होता है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद जब हम आकर अपने किचन को देखते हैं तो उसकी हालत कुछ ऐसी ही होती है। कभी इससे ज़्यादा बिखरी होती है, कभी इससे कम भी बिखरी होती है। चाहे हम कितने भी अच्छे से मैनेज करें ना, चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं, इधर उधर हो ही जाती है। क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटी को सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड टाइम से ऑफिस चले जाएँ, उनको ब्रेकफास्ट मिल जाए, लंच मिल जाए। ये सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होती है। उसके बाद फिर टाइम आता है किचन क्लीन करने का। तो ये तो सबसे बड़ा और सबसे यूज़फुल टास्क है। और मेरा क्या है ना कि मैं मॉर्निंग पर्सन ही हूँ। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद जो मेन काम होता है ना मेरा, वो सुबह का ही होता है। रात को क्योंकि मैं काम बहुत कम रखती हूँ, बहुत कम लोड रखती हूँ, क्योंकि दोपहर में उतना काम मेरे घर में नहीं होता है किचन से रिलेटेड। हम लोग कुछ एज सच कुकिंग नहीं करते हैं, इसलिए दोपहर का कोई बर्तन नहीं होता, बस रात का ही होता है थोड़ा सा। तो इसलिए सुबह का जो होता है ना वो मेरा ज़्यादा होता है। इसलिए सुबह की सफाई भी मेरी ज़्यादा होती है और काम भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, सब जब ऑफिस स्कूल चले जाते हैं मैं आती हूँ फटाफट से किचन में। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, एक्स्ट्रा मैंने बनाई होती हैं दोपहर के हिसाब से, या फिर कुछ चटनी वगैरह होती हैं जो कि 2-3 दिन चलनी होती हैं, तो उन सबको मैं जो फ्रिज में रखना है उनको फ्रिज में रख देती हूँ, जो साइड में रखना है उनको साइड में रख देती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें जो कुछ भी होती हैं उन सबको क्लीन करती हुई चलती हूँ। जो कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने यूज़ किया है, मिक्सर ग्राइंडर का जार हो, वो चॉपर हो, ये सारी चीज़ें मैं अभी इसी टाइम पे सबसे पहले क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि वो जल्दी से सूख भी जाएंगे, ताकि उनके प्लेस पे मैं उसको रख दूँगी। बेलन हमारे घर पे कभी भी बेलन को ना धुलते नहीं हैं स्क्रबर से, इसलिए मैं उसको स्क्रबर यूज़ नहीं करती हूँ। तो बेलन को क्या करती हूँ ना, मैं हल्का सा बस पानी डाल के उनको 1-2 बार रब कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना, वो बहुत गीले गीले से हो जाते हैं ना। उसके बाद विदिन 1 to 2 मिनट्स ना वो आटा सारा छोड़ देते हैं। तो जब तक हम कुछ और काम करेंगे तब तक हमारा गीला बेलन जो है ना वो अपना काम करेगा, वो अपने आप ही अच्छे से आटा उसमें से निकलने लग जाएगा। इसलिए 2-3 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं ना, जो भी धुलने के होते हैं, उन सबको मैं सिंक में डाल देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि डस्टबिन में डालनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। सुबह 10 बजे से पहले ही हमारे जो कचरा वाले भैया हैं ना, वो कचरा लेकर चले जाते हैं। तो फिर डस्टबिन में भी थैली वगैरह लगा के, या फिर डस्टबिन बैग जो भी होता है वो मैं लगा के सारे कचरा वगैरह उसमें डालती जाती हूँ। वो भी रेडी कर लेती हूँ कि बस जो मिलते जाए रखती जाऊँ। बाकी सारे बर्तन जो बस हाथों हाथ क्लीन होके रखने के होते हैं वो रखती जाती हूँ। सिंक में रखने वाले सिंक में रखनी जाती हूँ, फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में, और कैबिनेट्स में रखने वाली चीज़ें कैबिनेट्स में। सारी चीज़ें उसी वक्त क्लीन करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए चलती हूँ मैं। उसके बाद बस सूखा सूखा सफाई करती हूँ एक किचन टाल लेके, और जो भी आटा वगैरह गिरा होता है, या फिर एक बार ना डस्टिंग टाइप का आप बोल सकते हो कि सबको अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ, पूरे काउंटर टॉप को। और जो भी कचरा निकलता है उसको भी फटाफट से मैं उसी वक्त डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर जब सूखा सूखा सफाई हो जाता है ना, पूरे ही काउंटर टॉप में इस तरह करती हूँ। और काउंटर टॉप में मेरे बहुत कम सामान है, ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं रखा है, क्योंकि उतना बड़ा काउंटर टॉप भी नहीं है। किचन भी काफ़ी छोटा सा है और बड़ा काउंटर टॉप नहीं है। तो बस माइक्रोवेव ओवन है मेरा, इंडक्शन है, गैस स्टव है, और साइड में एक छोटी सी रैक रख रखी है, और बस ऑयल कंटेनर्स वगैरह, इतनी ही चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है मेरे। तो बस सूखा सूखा सफाई करने के बाद उसके बाद टाइम आता है गीला सफाई का। तो सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ मेरे गैस स्टव की। विम जेल का यूज़ करती हूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी कम बचा हुआ है, लेकिन अभी 2-4 दिन इससे सफाई होगी, वो अंदर चिपका हुआ सा रहता है ना। और स्क्रबर रखा हुआ है मैंने एक अलग किचन के लिए, जिससे स्टव और इधर साइड वाला काउंटर टॉप, मेरा जो मेन काउंटर टॉप है, उसको यूज़ करती हूँ। अच्छे से विम जेल डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं पूरे अपने स्टव की सफाई करती हूँ। जो भी नॉब वगैरह लगे होते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारे आटा वगैरह का डस्ट वगैरह ये सब चला जाता है, ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, तो उन सबको भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। पाइप की भी क्लीनिंग करती हूँ। गैस का पाइप जो है ना वो बाहर बाहर सा ही है, तो उस पे भी तेल वगैरह के छींटे चले जाते हैं, उनको क्लीन करती हूँ। पूरी टाइल्स जो पीछे की टाइल है उनको क्लीन करना होता है मुझे। पूरा काउंटर टॉप रब करना होता है, तो काउंटर टॉप में भी इसी तरीके से मैं थोड़ा सा ज़्यादा विम जेल डाल के, और बस 1-2 मुट्ठी पानी भर के रख के, छींटे मार के, और पूरा उससे झाग झाग सा हो जाता है ना, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। तो सारे स्विचेस वगैरह, जो भी इंडक्शन वगैरह का ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं लगे हाथ सबसे पहले गैस स्टव क्लीन करने के बाद ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। गीला गीला सबसे पहले सफाई होता है। इससे क्या होता है ना, अगर आप रोज़ इस तरीके से स्क्रब कर दोगे ना, तो बस 5 से 10 मिनट लगते हैं और चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत साफ़ सफाई से अच्छे से हो जाती है।
उसके बाद जब विम जेल से सारी सफाई हो जाती है, फिर मेरे पास ये स्पंज क्लॉथ है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, हर किसी के पास सच्ची में होनी चाहिए। अगर आप अच्छे किचन टूल्स और जो भी स्क्रबर्स वगैरह हैं, क्लॉथ हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो आपके लाइफस्टाइल और आपका काम जो है काफ़ी ईजी हो जाता है और फटाफट से भी हो जाता है। तो बस ये एक जो धुला हुआ वाइप होता है, स्पंज वाइप, वो मैं लेती हूँ और पूरी क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पीछे टाइल्स वाइल्स की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। बीच बीच में मैं 2-3 बार इनको वॉश करती हूँ, ऐसा नहीं है वॉश नहीं करती। और वॉश करते निचोड़ते ही ना ये काफ़ी सूखे सूखे से हो जाते हैं, तो हल्का सा गीला टच आता है, बस पानी पानी सा नहीं रहता। तो इनसे जो सफाई होती है ना, वो बल्कि भीगी भीगी सी नहीं होती, बहुत अच्छी सफाई होती है। आप सब देख ही सकते हो कि एक बार जिधर से मेरा हाथ जा रहा है ना स्पंज से, वो एरिया पूरे अच्छे से साफ़ हो जा रहा है, कुछ भी छूटता नहीं है। साथ साथ मैं ऑयल कंटेनर्स वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। माइक्रोवेव ओवन पे ना मैं एक कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि इंडक्शन जस्ट उसके सटे ही हैं, तो सारे छींटे जो है ना वो उस पर चले जाएंगे, जो उस पर मैंने बिछा रखी है उसकी, तो इसलिए उस पर एक रोज़ कपड़ा डाल देती हूँ। फिर कुकिंग के बाद उसको हटा देती हूँ। ओवन वगैरह सब क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद लगे हाथ उसी स्पंज क्लॉथ्स को मैं फिर से गीला करके और अपनी पूरी जितनी भी वार्डरोब वगैरह है, कबर्ड्स लगी है ना किचन में, उन सबको क्लीन करती हूँ, क्योंकि इन सबको हम ना गंदे हाथों से आटा वगैरह के हाथ से छू देते हैं, कुछ निकालना है, कुछ रखना है, तेल के छींटे पड़ते हैं, तो इस वजह से उन सब की भी सफाई लगे हाथ हो जाती है। बस 3-4 मिनट लगते हैं उनको साफ़ करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। उसके बाद एक किचन टावल लेके मैं फ्रिज को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज भी बार बार खोलना बंद करना मेरा लगा रहता है, और आटा वगैरह के हाथ से, क्योंकि लास्ट में लंच वगैरह पैक करती हूँ ना, तो उस टाइम पे ज़्यादातर टाइम पे ना आटा लगा ही रहता है मेरे हाथों में, तो लंच के लिए कुछ निकालना, कुछ रखना, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मतलब वो हो ही जाता है कि मैं गंदा कर ही देती हूँ, या फिर नहीं भी होता है ना, अगर आप नहीं भी टच करते हो, फिर भी डस्टिंग तो ज़रूरी है और रोज़ ही ज़रूरी है। तो पूरे किचन की सफाई हो रही है तो फिर एक फ्रिज क्यों रह जाए, तो बस फ्रिज की भी अच्छे से मैं यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, बाहर बाहर से ही, अंदर की नहीं करती इस टाइम पे। उसके बाद बारी आती है हमारे सिंक एरिया की। उधर साइड की पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। तो इधर आने के बाद जो भी पहले हमने बर्तन वगैरह धुला है, बेलन, चॉपर, मिक्सर ग्राइंडर का जार, ये सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी होती हैं, उनका पानी निकल चुका होता है, तो मैं उन सबको जगह पे रख देती हूँ। एक्स्ट्रा बास्केट्स वगैरह होती हैं सब्जी वगैरह की, तो वो सब मैं रख देती हूँ। उसके बाद आप सब ने ये मेरा प्रोडक्ट देखा होगा जो मैंने लिया है, डिश वॉशर डिस्पेंसर, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं किसी और वीडियोज़ में भी आप सबके साथ अच्छे से डिटेल में इसको शेयर करूँगी, आज तो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाई। तो बस इन सब की हेल्प से मैं फटाफट से सारे बर्तन धुल ले रही हूँ। कुकर भी धुलना था मुझे, जो कि रात का ही था। जनरली मैं रख देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको बताया ना कि मॉर्निंग में मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है कि आराम से मैं क्लीन करती हूँ, इसलिए कुछ कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें इस टाइप की रहती हैं तो मैं उनको रख ही देती हूँ, ताकि मैं सुबह में आराम से क्लीन कर सकूँ। कुकर क्लीनिंग भी एक बहुत बड़ा टास्क है, कभी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कुकर क्लीन करती हूँ। इसके लिए 2-3 चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, ब्रश और जो टूथब्रश होता है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, स्क्रबर तो यूज़ करते ही हैं, और उसके अलावा मैं अगरबत्ती की जो डंडी होती है ना वो यूज़ करती हूँ, उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो बस पूरे बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो भी कचरा निकलता है सिंक वाला, वो उसको मैं डाल देती हूँ। और जो सिंक में हम डालते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनर, उसको भी अच्छे से क्लीन करती हूँ इसी स्क्रबर की हेल्प से। उसके बाद पूरा सिंक क्लीन करती हूँ। उसके बाद सारे धुले हुए बर्तन रख के फिर बर्तन को खंगाल के फिर मैं उधर साइड रखती हूँ। तो मतलब इससे सही रहता है, आप एक बार सारे बर्तन धो लो, फिर सिंक धो लो और फिर बर्तन खंगाल के डालो, तो फिर एक्स्ट्रा मतलब आपको ज़्यादा काम ये नहीं पड़ता है, तो ईज़िली हमारा काम हो जाता है। तो बस सारे बर्तन इस तरीके से खंगाल के मैं साइड पर रख दे रही हूँ। सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद बारी आती है पूरा सिंक एरिया क्लीन करने के लिए। तो बस स्क्रबर से ही मैं पूरा का पूरा सिंक एरिया क्लीन करती हूँ, जितनी भी टाइल्स है, सिंक है, वापस से क्लीन करती हूँ। उसके नल है, मेरा आरओ कितना नीचे लगा हुआ है आप सबने देखा ही है, तो आरओ वगैरह सब क्लीन करती हूँ। ये डिस्पेंसर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि उस पर भी छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। फिर अच्छे से खूब सारा पानी का फुहारा दे के पूरे टाइल्स वगैरह को सबको क्लीन करती हूँ, ताकि कोई भी जम्स वगैरह ना रहे, कोई छींटे वीटे ना रहे, उससे दाग से हो जाते हैं। उसके बाद एक और मैंने स्पंज क्लॉथ रखा हुआ है, एक वाइपर रखा हुआ है, इन सब की हेल्प से इसको मैं ड्राई करती हूँ। एक अलग स्पंज क्लॉथ मैं रखती हूँ इस एरिया के लिए। तो सबसे पहले आरओ वगैरह क्लीन करने के बाद फिर पूरी टाइल्स क्लीन कर देती हूँ, ताकि ये एरिया ड्राई हो जाए, नहीं तो नीचे ना थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, जिसकी वजह से नीचे फंगस वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी क्लीन रखना होता है इस पूरे एरिया को। उसके बाद मैंने पानी बॉयल कर लिया था केटल में, उसमें सर्फ डाल के, और जितने भी क्लॉथ्स, मैंने 3-4 क्लॉथ्स तो हो ही जाते हैं। आप रोज़ ना अलग अलग क्लॉथ यूज़ क्या करो, जो यूज़ करो उसको क्लीन करो, वो सूख जाए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ 2 सेट तो ज़रूर रखना चाहिए हर चीज़ का हमें। उसके बाद इन सारे कपड़ों को भी क्लीन कर
लेती हूँ। बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, क्योंकि रोज़ का रोज़ अगर आप क्लीन कर लो तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, और जैसे ही यूज़ करो उसी वक्त क्लीन कर लो, गर्म पानी से क्लीन करो तो बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो बस इन सबको अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ, आप सब देख सकते हो बहुत ही अच्छे से और ईजिली क्लीन हो जाते हैं। मैं इन सारे कपड़ों को ना बॉयल भी करती हूँ, बट कभी कभी जब ऐसा लगता है कि बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है तो गर्म पानी डाल के ही 2-4 मिनट छोड़ देती हूँ और बस उतने में ही हो जाते हैं। आप सब देख सकते हो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और इनको सूखने के लिए बाहर धूप में डालती हूँ, अच्छे से धूप में सुखाती हूँ। उसके बाद बस जो सिंक एरिया के नीचे वाले कैबिनेट था उसको भी मैंने पोंछ दिया, वाइप आउट कर दिया अच्छे से, क्योंकि उधर बर्तन धोने टाइम ना गिरता है, कचरा वगैरह पानी वगैरह गिर जाता है। उसके बाद अच्छे से पूरे किचन में मैंने पोछा लगा दिया है। तो बस पूरे किचन की जो मेरी काम है वो ख़त्म है। बस फ्रेंड्स, मेरे किचन की पूरी सफाई हो चुकी है, आप सब देख सकते हो। फ्लोर भी काफ़ी चमचमासी गई है, इसका प्रिंट ही कुछ ऐसा है, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है। और पूरी किचन साफ़ हो गई है, एक एक गैजेट्स, एक एक ड्रॉर्स वगैरह सब मैं रोज़ इसी तरीके से, क्योंकि बहुत छोटा सा किचन है ना मेरा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती साफ़ करने में। 40 मिनट्स में मैंने आप सबको दिखाया है पूरी सफाई। टाइल्स भी देखो आप, इसमें आपका फेस दिखेगा, ऐसा हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, चमचमासी गई है। तो बस इतनी सी क्लीनिंग से बस पूरे किचन की सफाई इस तरीके से हो चुकी है, सब कुछ एकदम क्लीन सा हो चुका है। मैं आपको इधर साइड भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इधर भी सिंक एरिया भी सब कुछ अच्छे से क्लीन है, वो मेरा DIY इधर किया हुआ है। और ये भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, सिंक भी क्लीन है, ये एरिया भी क्लीन है, सब कुछ। तो बस यही है मेरा डेली रूटीन, जिससे कि मैं फटाफट से अपने पूरे किचन की सफाई कर लेती हूँ 40 मिनट्स में। तो आई होप आप सबको कुछ अच्छा लगा हो, इसमें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नई टिप्स के साथ, नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।